हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का कह रहा है कि शिक्षक का संबंध यदि विद्यार्थी से है उसी प्रकार से अधिवक्ता का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी प्रकार से देखिए ए बी सी का संबंध लिख दिया है दोस्तों पी क्यू आर से, उसी प्रकार से सी बी ए का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उस वाट के स्थान पर भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, जैसे 9 का संबंध 81 है, उसी प्रकार से 4 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का सीरीज है, ये पार्ट 40 है। जिसने पार्ट 39 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाके सारे पार्ट को देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या किसी आप और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो यूपीएसआई हो, बिहार पुलिस हो, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी एक है दोस्तों नेवी एमआर, नेवी एसएसआर, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि आखिर सर 9 का संबंध, यहाँ पे क्या लिखा है कि सर 9 का संबंध दिया गया हम लोगों का 81, तो उसी प्रकार से 4 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। तो कैसे करेंगे सर, इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो तरीका को देखिए आखिर हुआ क्या है। तो 9 से 81 कैसे लिखा होगा, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ और कर देंगे, बल्कि तरीका ही नहीं लगा पाते हैं कि आखिर हुआ है तो हुआ है क्या। देखिए यहाँ पे अगर 9 का संबंध दिया है दोस्तों 81 कैसे लिखा है, देखिए 9 का इस क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 9 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है 81 होता है। वही 81 देखिए यहाँ पे लिखा है। तो उसी प्रकार से अगला जो यहाँ पे वाट है सर, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। तो यही 16 इस वाट के स्थान पर भरा जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, इसीलिए ध्यान से देखिए वीडियो को, क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये प्रश्न काफी बार पूछा है दोस्तों, और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। देखिए कैसे, देखिए जैसे ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद है सी, इसका संबंध लिखा है हम लोगों का कि आर है सर, और उसके बाद क्यू है और पी है, और यहाँ पे दिया है सर हम लोगों का समानुपात, फिर सी बी और ए, और अगला है सर वाट। तो आपको कोशिश जरूर करना है कि कैसे होगा इस तरीके के प्रश्न। तो तरीका को देखिए दोस्तों, आप रटिए नहीं, क्योंकि टीसीएस के सभी पैटर्न को दोस्तों जो 2021, 22, 20, 19, 18 में जो बार बार रिपीट हुए हैं उस तरीके के प्रश्न के बारे में बता रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों का किस तरीके से लिखा है और कैसे पता चलेगा सर, तो तरीका बताते हैं। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि सर ए से यदि हम लोग जाएंगे आर पे, तो ए से आर पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, यानी आप जानते हैं दोस्तों बचपन में कि ए से लेकर जेड तक कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं।
तो उसी प्रकार से ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान एबीसीडी में 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो प्रश्न बनाने में काफ़ी सुविधा होगी आपको। तो बस यहाँ पे देख लेते हैं आखिर हुआ क्या। ए से आर पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ेंगे, तो सर यहाँ पे 17 लेटर जोड़ देंगे। ठीक है, अगर यहाँ 17 लेटर जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग 17 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, ये देखिए यदि यहाँ पे 17 लेटर यानी कि सी का एबीसीडी में स्थान कितना होता है 3, और 17 3 क्या हो जाएंगे 20, तो 20 होता है टी का। तो कोई ऑप्शन में दिख रहा है टी, टी से शुरू हो रहा है क्या, पहले ई देखिए, तो सर नहीं हो रहा है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न, जब यहाँ पे इस तरीके से नहीं हुआ तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे लिखा है। उसने कुछ नहीं किया बल्कि सी बी का एक प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कोड दे दिया। ये देखिए ए को ऐसे कर दिया, कह रहा है कि बी को हम क्यू लिखेंगे और सी को क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। तो यहाँ पे वही किया है दोस्तों। देखिए तो सी का कोड आप क्या कर लीजिए, ये देखिए सिंपली आप तरीका को समझिए। सी का कोड यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए सी का जो यहाँ से जिसको डार्क कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए सी का कोड आखिर क्या लिखा है, तो पी लिखा है। तो इस वाट के स्थान पर पहले क्या आएगा, पी आएगा। उसी प्रकार से देखिए फिर क्या है दोस्तों, बी। तो यहाँ से देखिए ये बी का कोड उसने क्या लिखा, दूसरा वाला में देखिए बी का कोड क्या लिखा है, क्यू लिखा है, तो क्यू लिख देंगे। तो ठीक है सर, बी को क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए ए का कोड यहाँ पे क्या लिया, आर लिया, तो ए का कोड हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, आर कर देंगे। क्या करेंगे सर, ए का कोड हम लोग आर कर देंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में बिल्कुल दोस्तों एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है सारे प्रश्न, किस तरीके से पूछा है। तो पी उसके बाद क्यू आर ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है, बस आपको समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोगों को कैसे करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। खाली क्या किया दोस्तों, कोड दे दिया, यानी ए बी सी का कोड दिया यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये ए बी सी को ही क्या किया दोस्तों, यहाँ पे पलटा के लिखा, यानी बी सी ए कर दिया। तो उसी प्रकार से सब का कोड यहाँ ले लेंगे, जो जो पूछा है। सी का कोड लिखा है क्यू, और इसी प्रकार से यानी ए का कोड जैसे दिया था आर, बी का कोड लिखा है क्यू, सी का कोड लिखा है पी, तो यहाँ पे उसी का कोड लिख देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस कोडिंग किया गया है, अपने से क्या कर दिया, कोड कर दिया है। देखिए अगला प्रश्न दो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बस तरीका आपको आना चाहिए। कह रहा है कि शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से है। शिक्षक का संबंध किससे है दोस्तों, हम लोगों का विद्यार्थी से है। वो दे दिया और आपसे पूछ रहा है क्या, अधिवक्ता का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। तो देखिए तरीका क्या होगा, जिस प्रकार दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शिक्षक, यानी शिक्षक क्या काम करते हैं दोस्तों, तो सर शिक्षक जो है विद्यार्थी को क्या करता है, पढ़ाता है, यानी पढ़ाने का काम करता है। उसी प्रकार से अधिवक्ता यानी कि सेवा किसको देता है दोस्तों, तो मुवक्किल को क्या करता है, सेवा देता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी सर शिक्षक जिस प्रकार से विद्यार्थी से संबंधित है, यानी शिक्षक विद्यार्थी को एक प्रकार क्या देता है, पढ़ाता है, यानी कि उसका सेवा देता है दोस्तों। उसी प्रकार से अधिवक्ता जो है किसको सेवा देता है, तो मुवक्किल को क्या देता है, सेवा देता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ऐसे प्रश्न को याद ही रखना पड़ता है कि आखिर इस तरीके से शिक्षक विद्यार्थी से यदि 1-2 बार इस तरीके के प्रश्न आप कर लेते हैं तो फिर कभी गलती नहीं होगा आपसे, क्योंकि शिक्षक जिस प्रकार विद्यार्थी, यानी शिक्षक जो है विद्यार्थी को पढ़ाता है, एक प्रकार से सेवा देता है, उसी प्रकार से अधिवक्ता जो है दोस्तों मुवक्किल को क्या करता है, यानी कि वो क्या करता है, उसको सेवा देता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए था। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, यानी कि 5वां नंबर कह रहा है कि कुछ समीकरण के एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर समीकरण का सही। यानी कि ये देखिए कैसे लिखा है दोस्तों कि 5, 7 और 2 का संबंध इस तरीके से लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है कि देखिए 6, 9, 0 का संबंध यहाँ पे दे दिया है कि देखिए
906। उसी प्रकार से 8 4 का 3 पूछा है। तो तरीका को देखिए दोस्तों कि आखिर हुआ क्या है और किस तरीके से लिखा है, आपको समझना है। क्या किया है दोस्तों, ये देखिए बीच वाला संख्या को क्या किया है, पहले लिख दिया है। उसी प्रकार से देखिए अब आखिरी वाला संख्या, तो आखिरी वाला संख्या को क्या लिखा है दोस्तों, फिर 2 लिखा, ठीक है सर। उसी प्रकार से इस शुरू वाला संख्या को कहाँ ले गया है, अंत में ले गया है। उसी प्रकार से हमसे पूछा किसका है, ये देखिए 9 है, और अच्छा 9 नहीं सर, ये तो इसका है। हमसे पूछा देखिए 8 है, उसके बाद 4 है, प्लस देखिए अब प्लस देखिए क्या है दोस्तों 3 है। तो हम भी क्या करेंगे, सबसे देखिए बीच वाला संख्या को क्या किया दोस्तों, पहले लिया है। यानी यहाँ जो बात हुई है इस साथ कैसे लिखा है, तो बीच वाला संख्या को सर पहले लिखा है। तो उसी प्रकार से बीच वाला संख्या को पहले लिख दीजिए, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा संख्या लिखा है, तो उसके बाद देखिए अंत वाला संख्या को लिखा है, वो अंत वाला संख्या को, तो अंत वाला संख्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसके बाद शुरू वाला संख्या, यानी शुरू वाला संख्या सबसे बाद में लिखा है, तो क्या लिख देंगे 8। तो 438 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को देखिए ना, आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों आखिर कैसे लिख रहा है। सिंपली देखिए हम लोगों का क्या कर रहा है कि बीच वाला संख्या को, ये देखिए बीच वाला संख्या को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर अंत वाला संख्या को फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग शुरू वाला संख्या को क्या कर देंगे दोस्तों, इधर कर देंगे। तो देखिए 906 इसी तरीके से तो लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों का 8 4 3 का पूछा था, तो यानी बीच वाला संख्या पहले, बीच वाला के बाद अंत वाला संख्या, उसके बाद शुरू वाला संख्या लिख देंगे। बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो कंटेंट क्वेश्चन अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कहने का मतलब ये जो फिगर है, ये फिगर आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। सिंपल सा भाषा में समझा जाए दोस्तों, ये फिगर जो प्रश्न में दिया है कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप कोशिश जरूर किए होंगे कि इसका कौन सा होगा। तो देखिए मान के चलिए ये फिगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में तो हमको नजर नहीं आ रहा है सर। तो कहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये देखिए अगर देखा जाए, गौर किया जाए इस फिगर में, तो ये देखिए यहाँ से सर, यहाँ से, उसके बाद इधर से इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए ना आपको जरूर दिख रहा होगा कि आखिर कहाँ है। इस तरीके से यहाँ से ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और इधर से ये देखिए, तो ये फिगर हम लोगों को कहाँ नजर आया, तो ऑप्शन नंबर 2 में आया। बाकी देखिए ऑप्शन नंबर 3 में नजर नहीं आ पाएगा, इसमें भी नजर नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे फिगर कहाँ पे है सर। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये फिगर हम लोगों का किस फिगर में नजर आया, तो ऑप्शन नंबर 2 में है सर। सिंपली देखिए ना, यहाँ से ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे किया है, तो इस तरीके का फिगर हम लोगों का किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस तरीके से पूछा, कह रहा है कि माया ने कहा यह मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। यानी कि देखिए किस तरीके से प्रश्न आपके सामने दोस्तों, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बस आपको प्रश्न को पढ़ना है दोस्तों। माया ने कहा कि मेरी माता, तो देखिए माया ने कहा मेरी माता, तो सबसे पहले कौन होगा सर, तो यहाँ पे माया आएगा, तो माया लिख लीजिए। जैसे जैसे कह रहे हैं उसको समझते चलिए कि माया यहाँ पे कर दिए। तो माया ने कहा कि मेरी माता, तो ठीक है सर, माया का कौन है, कोई माता है। तो जैसे आपका माता है दोस्तों, तो आपसे बड़े होंगे, तो बड़े हैं और बड़े होते ही हैं, इसीलिए उसको ऊपर लिखते हैं। और हमेशा याद रखेंगे
पुरुष जेंडर के लिए प्लस लेंगे दोस्तों और महिला जेंडर के लिए माइनस, यानी कि हम लोग का यहाँ जो माता दे दिया इसीलिए ई माइनस होगा। उसके बाद कह रहा है मेरी माता रंजीत, कह रहा है कि रंजीत के भाई है, यानी कि कैसे घुमा है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रंजीत हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे कर लीजिए क्या, रंजीत कर लीजिए। तो बोला है कि मेरी माता जो है वह रंजीत के भाई, यानी कि मेरी माता जो है रंजीत के भाई की बहन, तो रंजीत के भाई की क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहन हो जाएंगे। तो रंजीत के यहाँ पे क्या कर लेंगे, रंजीत के कोई मान के चले कि ठीक है सर इधर रंजीत लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप समझिए दोस्तों कि रंजीत के भाई की बहन, तो मेरी माता जो है तो इस जगह पे एक बना लेते हैं क्या, रंजीत। तो ठीक है सर, यहाँ पे देखते चलिए कि रंजीत कर लिए। तो जैसे ही हम लोग रंजीत कर ले, रंजीत के भाई, तो मान के चलिए कि रंजीत का कोई भाई है, तो ठीक है सर भाई की क्या है, बहन है, यानी कि रंजीत के भाई की कौन है दोस्तों, बहन है। कौन, तो माया जो है रंजीत के भाई की क्या है, बहन है। बस इतना यदि आप कर दिए तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कर लीजिए माता, क्या कर लीजिए दोस्तों, माता, और यहाँ पे इसका माइनस, यानी कि रंजीत के भाई की क्या है, बहन है। तो ठीक है उसके बाद कह रहा है कि तो रंजीत के भाई की बहन है, तो कह रहा है कि रंजीत का माया से क्या संबंध हो जाएगा। आपसे किससे पूछा है सर, तो हम लोगों का कह रहा है कि रंजीत का माया से, तो माया जहां से लगा रहेगा हमेशा वहीं से काउंट करते हैं। तो से कहाँ से लगा हुआ है तो माया से लगा हुआ है, तो माया से लगा हुआ है, तो देखिए माया का कौन हुआ, भाई। अब भाई का दोस्तों ये जो रंजीत है वो भाई हुआ, तो कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप तरीका को समझिए दोस्तों। माया ने कहा कि यह मेरी माता, तो देखिए यह मेरी माता, उसके बाद रंजीत के भाई, यानी कि यह मेरी माता जो है वह रंजीत के भाई की बहन है। तो रंजीत के जो भाई हुए, तो रंजीत के भाई की बहन, यानी कि इसकी माता जो है रंजीत के भाई की बहन हुआ। तो कह रहा है कि रंजीत का माया से, जहां से लगा रहेगा वहीं से, तो माया का कौन हो जाएगा दोस्तों, आपके जो माता का भाई है, भाई मान के चलिए आपके माता को 2 गो भाई है, तो दोनों क्या है, मामा लगेंगे। तो एक को क्लियर था कि वो भाई ने वहां रंजीते से पूछा है, तो रंजीत कौन हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आपको फिर भी डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, करे एक व्यक्ति हम लोगों का किधर चल रहा है, कि दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो चला देते हैं। देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों दिशा वाले, तो आपको हमेशा बताएं, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि ई साइड हमेशा क्या लेंगे, पूर्व लेंगे। ऊपर में हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों, उत्तर लेते हैं। नीचे में हमेशा क्या लेते हैं, दक्षिण लेते हैं। और ई साइड हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। बस इतना यदि आप कर लेते हैं तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए करें एक व्यक्ति दक्षिण, तो दक्षिण किधर हुआ, ये देखिए यहाँ पे देखते चलिए, दक्षिण नीचे की ओर हुआ। तो ठीक है सर, इस जगह कर देते हैं कि दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। उसके बाद वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा। तो ठीक है सर, एक व्यक्ति ये देखिए दक्षिण की ओर चला देते हैं, क्या किलोमीटर है सर, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ेगा किधर, तो ऊपर से आ रहा है, तो बाईं ओर, यानी कि हम लोगों का ई साइड हो जाएगा। बायां किधर होगा दोस्तों, ऊपर से आ रहा है, यानी कि ई साइड में, तो बायां हो जाएगा। और कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। ठीक है सर, उसके बाद फिर कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा तो हम लोगों को किधर चलेगा, देखिए तो ई साइड दायां हो जाएगा, ऊपर ई साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका बायां हो जाएगा। और कितना किलोमीटर चला है, तो सर उसके बाद जो है ना 5 किलोमीटर चला है। कह रहा है कि बाईं मुड़कर कितना किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर चला। तो कह रहा है कि अब, कह रहा है कि उसका मुख अब किस दिशा की ओर जा रहा है, आखिर जो वो इधर जा रहा है, इधर, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कहाँ जा रहा है, तो सर ऊपर, तो उत्तर ना होता है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तरीका आपके सामने दिया गया, बस आपको प्रश्न को समझना है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपको बता चुके हैं कि आखिर इस तरीके के प्रश्न कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, तो दक्षिण किधर होता है, नीचे की ओर होता है। बस आपको समझना था कि दक्षिण होता किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ चला दिए, 6 किलोमीटर समझिए। उसके बाद वो कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा, तो इधर इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो बायां यानी कि मुड़ेगा तो इस साइड में मुड़ेगा। ठीक है,
इसीलिए हम लोग इधर मोड़ दिए और उसके बाद 4 किलोमीटर चला। अब फिर वो कह रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा, तो ई साइड इधर होगा दायां, यानी कि कहने का मतलब इधर जा रहा है तो इधर दायां, तो ऊपर क्या हो जाएगा उसका बायां हो जाएगा। और कितना किलोमीटर चलेगा दोस्तों, 5 किलोमीटर चलेगा। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो सिंपल सा ऊपर जा रहा है तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी बार टीसीएस में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया है। बस तरीका आपको आना चाहिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। कह रहा है कि कुछ स्केल यानी पैमाने जो है पेंसिलें हैं, तो कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। यानी कि कुछ स्केल पैमाने जो है पेंसिलें हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कि कुछ स्केल जो है, स्केल आप ब्रैकेट में है दोस्तों हम लोगों का क्या पैमाने, तो ठीक है सर। कुछ स्केल पैमाने जो है हम लोगों का क्या है, तो ऐसे कर दीजिए कुछ स्केल पैमाने जो है हम लोगों का पेंसिलें है, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए पेंसिलें, ठीक है सर, कुछ स्केल पैमाने पेंसिलें हैं। तो जैसे ही कर देंगे उसके बाद हम लोगों का दिया है कि कुछ रबड़ जो है पेंसिल है, तो रबड़ जो है दोस्तों किसके अंतर्गत जाएंगे, तो पेंसिल के अंतर्गत। तो ऐसे कर दीजिए अच्छा कुछ रबड़, तो यहाँ पे कर लीजिए रबड़, तो ठीक है सर कर दिए कुछ रबड़ जो है पेंसिल है। अब इतना कर लेने के बाद अब निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है कि कुछ पेंसिलें रबड़ है, तो कुछ पेंसिलें जो है साफ साफ कर रहे हैं दोस्तों कि हम लोगों का कुछ पेंसिलें जो है वह रबड़ है। तो क्या पेंसिल वाला हिस्सा हम लोगों का कि कुछ पेंसिलें जो है रबड़ है, ये बात तो बिल्कुल सही हो रहा है। देखिए कुछ पेंसिल का हिस्सा किसमें दोस्तों, रबड़ में है, ये जो रेड कलर का, तो 1 नंबर तो बिल्कुल सही। अगला करे कि कुछ पेंसिलें जो है दोस्तों स्केल पैमाने नहीं है, कुछ पेंसिलें जो है, ये देखिए यहाँ पे कुछ पेंसिलें स्केल पैमाने था और वो कह रहा है कि नहीं है। कहाँ सर, ये देखिए हरा कलर का, कुछ पेंसिलें साफ साफ बोला है दोस्तों, कुछ पेंसिलें स्केल पैमाने कह रहा है कि कुछ पेंसिल स्केल पैमाने है, तो कुछ स्केल पैमाने जो है वह पेंसिल है। हाँ तो ये भी सही है, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। साफ साफ बोला है कि कुछ है तो दोनों हो जाएगा, तो इसका अर्थ है कि दोनों निष्कर्ष हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कहाँ पे है, तो 3 नंबर में है, तो 3 नंबर में दोनों का दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस आपको समझना है। साफ साफ अक्षरों में कह रहा है कि कुछ स्केल पैमाने जो है पेंसिल है, तो साफ सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुछ स्केल पैमाने जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा। कुछ वाला डायग्राम हमेशा इस तरीके से बनता है, तो इसीलिए वहां पे कुछ स्केल पैमाने। उसके बाद करा कि फिर कथन में करा कि कुछ रबर हम लोगों का बोला है दोस्तों पेंसिल है, तो रबर पेंसिल कर दिए। उसके बाद हम लोगों से कहा है निष्कर्ष में कि कुछ पेंसिलें रबड़ है, तो देखिए ना कुछ पेंसिल रबड़ का हिस्सा में है कि ना, ये देखिए यहाँ पे है सर, इसीलिए हम लोगों का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि कुछ पेंसिलें जो है रबड़ है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये देखिए जो रेड किए, दूसरा में कहा कि कुछ पेंसिलें स्केल पैमाने, ई भी है सर, इसीलिए दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसीलिए दोनों ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन 3 सही होगा। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब से फिगर पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए कह रहा है कि यदि एक दर्पण MN रेखा पर रखी जाए तो उत्तर आकृतियों से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। यानी कि इसको जब हम लोग आईना में देखेंगे, कहने का मतलब इसका आईना में जब फिगर देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या बनेगा। तो देखिए जैसे ही इधर आईना में देखेंगे तो कौन सा फिगर बन जाएगा पीछे साइड में, तो देखिए किस तरीके से बनेगा, ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए जो फिगर हम लोगों का जहां है दोस्तों वहीं पे बनेगा और उतना ही दूर पे बनेगा। जैसे ई देखिए ई फिगर हम लोगों का दिया गया यहाँ पे, तो ई फिगर हम लोगों का आईना पे किस जगह, इसी जगह बन जाएगा। किधर, यानी कहने का मतलब आईना से यदि हम लोग देखेंगे तो इसी जगह बनेगा। यानी जैसा का है वो इस तरीके से है, यानी कि इधर से सर और इस तरीके से है, उसके बाद यहाँ पे किया हुआ है और इधर से 2 को निकाल दिया है। तो इस तरीके का ई देखिए, इसमें तो नीचे से दे दिया, तो पहला ऑप्शन हटाइए, ठीक है सर। और ये देखिए चौथा वाला ऑप्शन हटाइए, 2 गो ऑप्शन तो हुबहू हट गया, ठीक है सर। अब हम लोगों का रहा 2 गो, तो 2 गो में से आप क्लियर करना है कि 2 गो में से कौन सा होगा। तो ई लाइन देखिए, ई लाइन हम लोगों का दिया गया है किस तरीके से
कि सर सीधा सीधा ई लाइन इसमें ई देखिए इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके ई अंदर में जो डार्क किया है, ठीक है सर। और यहाँ पे देखिए ई डार्क वाला किधर ले गया, ई ऊपर ले गया ऊपर ले गया ऊपर ले गया, तो ये होगा नहीं होगा, बल्कि हम लोगों का जिस तरीके से सर इधर भी आईना में क्या हो जाएगा कि इधर जो है ना वही इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके का किस में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। बस आपको पहले ऑप्शन को छांट लेना है दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न है कि कौन कौन नहीं हो सकता है, डायरेक्ट उसको हटा दीजिए और देख लीजिए एक दो ऑप्शन आपको मिलता जुलता रहेगा तो उसमें भी आप छांटिए कि कहाँ मिल रहा है। बस जैसे ही देखे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार दर्पण प्रतिबिंब से प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि सेट पैटर्न के प्रश्न है दोस्तों जो बार बार रिपीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए स्टार के चिन्हों पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम। आखिर सबसे इस तरीके के प्रश्न क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहला ऑप्शन उठाएंगे और रखेंगे। जैसे दिया गया 21 तो स्टार के जगह रखना 21, उसके बाद है सर हम लोगों का स्टार, तो स्टार पहले उसको उतार लीजिए 7 7 स्टार स्टार, उसके बाद है 6 6 स्टार स्टार, उसके बाद 9। अब रखिए 21 जैसे ही रखे, देखते देखते चलिए रखते चलते हैं। जैसे ही 21 रख दिए, ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस कर देंगे, 7 का 7 है, उसके बाद भागा है तो भागा कर देंगे 6, अब बराबर क्या कर देंगे 9। तो देखिए सबसे पहले काम किसका होता है, तो सर सबसे पहले काम होता है भाग का, तो रख दीजिए तो 21 अब प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का 7, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6। तो क्या इस तरीके से हम लोग करेंगे तो 9 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि 7/6 आ गया, एलसीएम ला गया तो पॉइंट में आ जाएगा। आंसर हम लोगों को बराबर देखिए आना चाहिए था 9, तो नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ तो अगला देखिए रख के कि कौन सा होता है हम लोगों का सॉरी दोस्तों, देखिए अब दूसरा वाला ऑप्शन रख दीजिए, ये वाला रखिए। जब ये वाला नहीं हुआ तो उसको कट कर दीजिए, दूसरा वाला रखते हैं। तो 21 है, 21 भाग तो भाग रख देंगे यहाँ पे 7 तो 7, उसके बाद यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे 6, अब बराबर देखिए 9। ये देखिए 21 में 7 से आप सिंपली जानते हैं दोस्तों कि 21 और भागा अगर 7 है तो इसको 7 से भाग देना, क्योंकि 7 के आगे में भाग है, इसीलिए इस 7 से जैसे ही 21 में भागा दे देंगे तो क्या बार में कट जाएगा दोस्तों, 3 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 3, इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या, देखिए यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का 3, इधर हो जाएगा प्लस क्या 6, इधर बराबर क्या हो जाएगा 9, तो जोड़ लेंगे 6 3, इधर क्या हो जाएगा 9, इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस ऑप्शन को रख के देखेंगे कि आखिर कौन सा रखेंगे जो कि हम लोगों का प्रश्न हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑप्शन नंबर दूसरा रखे क्या हो गया, सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस तरीके से पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करा कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। गौर करिएगा कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है सर। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है हम लोगों का। तो यहाँ पे जैसे मिरर, तो देखते हैं मिरर एम मिल रहा है क्या, एम मिल रहा है, उसी में ढूंढना है। आई मिल रहा है, आई मिल रहा है। डबल आर है क्या, ये देखिए डबल आर क्या, इसमें बहुत बार आर है तो मिल रहा है, डबल आर मिल गया। उसके बाद ओ भी आ रही है ट्रिपल आर है तो ट्रिपल आर भी हम लोगों का यहाँ पे दिया गया ओ आर, तो ई तो बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए हम लोगों का ईरर है, तो ईरर बन सकता है क्या, ई देखिए ई है डबल आर ओ आर, ई भी बन सकता है। तीसरा देखिए एम ओ आर ई यानी मोर हम लोगों का बन सकता है क्या, तो एम ई देखिए आखिरी में है। उसके बाद ओ भी मिल रहा है सर, आर भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, तो ई भी बन सकता है। अगला देखिए रोरर हम लोगों का नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ सर ए हम लोगों का दे दिया है, और जबकि इसमें आप देखिएगा तो ए कहीं नहीं, ए हम लोगों का वहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों उसमें कहीं नहीं है, तो इसीलिए ए आ गया, इसीलिए हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा, नहीं बन सकता है। कहीं भी देखिए ये जो दिया गया है टी ई डबल आर ओ आर आई एस एम, इसमें कहीं ए है क्या, नहीं है सर, इसीलिए हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, करा कि विषम की पहचान करें। विषम का मतलब कि 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा,
एक अलग होगा, तो वो कौन सा अलग होगा ये आपको फाइंड करके बताना है दोस्तों। देखिए आपके सामने तरीका है, आपको देखना है कि इनमें से कौन सा अलग हो जा रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ए से, ये देखिए कभी भी आए इस तरीके के प्रश्न पहले यही चेक करेंगे। ए से यदि हम लोग डी पे जाएंगे तो ठीक है सर, ए से यदि हम लोग डी पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो ए से डी पे जाएंगे दोस्तों प्लस 3 लेटर जोड़ेंगे, क्योंकि ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। ठीक है सर, डी से यदि हम लोग जी पे जाएंगे तो यहाँ भी कितना करना होगा, प्लस 3 करना होगा। और ये देखिए हम लोग जी से यदि जे पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी प्लस 3 करना होगा, यानी 3 लेटर जोड़ा। ये देखिए ना, एम से यदि पी पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। पी से यदि हम लोग एस पे आएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 3। और एस से यदि भी पे जाएंगे तो इस पे भी कितना करना होगा, प्लस 3। यानी एम के बाद देखिए पी है तो 3 लेटर जोड़े, पी के बाद एस है तो पी के बाद क्या आता है, क्यू आर एस, 3 चल रहा है। उसी प्रकार देखिए ई से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो आप सिंपली है कि ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद आज 3 जोड़ रहे हैं। और H से यदि हम लोग, अगला दिया है दोस्तों कि H से यदि हम लोग J पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, प्लस 2 किया है, क्योंकि H के बाद I, I के बाद J। ठीक है, और अगला J से N पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 4 जोड़ा है। अगला देखिए L से यदि O पे जाएंगे तो प्लस हम लोगों का 3 किया है। यदि O से R पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। और U, आर से यू पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस 3 किया है, यानी सब में प्लस 3 किया है। लेकिन ये देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या कहानी कर दिया है कि सर 3 + 2 + 4, बाकी सब में 3 लेटर करके जोड़ा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा, यानी कि एक अलग हो जाएगा। क्यों अलग हुआ, क्योंकि सब में 3 लेटर जोड़े हैं, इसमें सर हम लोगों का क्या जोड़ दिए हैं आप, 3 + 2 + 4, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। इसमें भी दोस्तों अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। देखिए अभी जैसे हम लोगों का लेटर पे दिया, उसके बाद देखिए इस शब्द वाला दे देता है, अब कह रहा है कि विषम की पहचान करें। अब इनमें से कौन सा है, तो देखिए दिसंबर दे दिया, जनवरी दे दिया, फरवरी दे दिया, मार्च दे दिया, तो इनमें से कौन सा अलग है ये आपको बताना है दोस्तों, कि इनमें से हम लोगों का आखिर कौन सा अलग है। तो तरीका आपके सामने है, पहले देखेंगे 4 में से 3 एक तरीके से समान होगा और एक अलग होगा, तो कौन सा एक अलग है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए हम लोगों का देखा जाए कि दिसंबर कितने दिनों का होता है, तो दिसंबर हम लोगों का 31 दिनों का होता है। जनवरी कितने दिनों का होता है दोस्तों, 31 दिनों का होता है। फरवरी कितने दिनों का होता है, तो सर फरवरी हम लोगों का 28, या हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, 29 दिनों का, यानी फरवरी या तो 28 होता है सर, या तो 29 होता है। मार्च कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। बाकी सब महीना देखिए 31 दिन, लेकिन फरवरी क्या दोस्तों, 28 या 29, इसीलिए हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी विषम से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो समानता पे देखेंगे कि 3 में से एक तरीके से समान है, एक अलग है, तो वही अलग हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड। कैसे, क्योंकि फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, बाकी सभी महीना देखिए 31 दिन का होता है सर। समझ गए आप, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अब किस तरीके से, पहले हम लोगों का लेटर, उसके बाद हम लोगों का शब्द, अब अंक पर आधारित दिया गया, यानी कह रहा है कि विषम की पहचान करा, तो इनमें से कौन सा अलग है। तो देखते हैं सर, उसी तरीके से सोचेंगे आखिर कौन सा इन तीनों में से अलग है। जैसे देखिए 18 से यदि हम लोगों का 26 पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना मैं जोड़ना होगा, 18 से यदि 26 पे जाने तो देखिए तो सर 18 में यदि हम लोगों को 26 में जाना है तो देखिए 20 इधर हो जाएगा हम लोगों का 8, कितना जोड़ रहा है दोस्तों, इस पे 8 जोड़ रहा है। ठीक है सर, इसमें कितना जोड़ रहा है, 8 जोड़ रहा है। अगला देखिए, तो यदि यहाँ से जाएंगे 37 पे तो इस पे कितना जोड़ना है, +7 जोड़ना है। ठीक है सर, अगला देखिए यदि इस पे जाएंगे तो इस पे कितना जोड़ना होगा, +8 जोड़ना। अरे 77 से 85 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। 54 से यदि 62 पे जाएंगे तो इधर 6 और 2, इसमें भी सर हम लोगों को +8 करना होगा। तो देखिए सब जगह सर आप 8 किए, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में आप क्या किए हैं सर, 7 किए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए कैसे करेंगे, तरीका आपके सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए 14 में भी वही उसी तरीके से हो गया और 14 में भी वही हो गया, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 15 में इसको फिर से कर दिए हैं, तो इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। अभी बता चुके हैं विषम की पहचान, तो 14 नंबरिंग हम लोगों का 2 जगह टाइपिंग हो गया था, इसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। तो विषम अभी बता चुके हैं, यही वाला होगा। ये देखिए इसमें क्योंकि इसमें सर हम लोगों का कितना का अंतर आया अभी बता चुके हैं कि इसमें सर हम लोगों का +7 जोड़े हैं, बाकी सब संख्या में +8 किए, इसमें भी हम लोगों का +8 किए और इसमें भी प्लस क्या किए हैं दोस्तों 8 किए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर कि हम लोगों का दिया गया कि दिए गए शब्दों के लिए समूह को पहचानना है। तो दिए गए समूह को पहचानना यानी कि किसका निकालना है सर, SOFT इसका निकालना। तो आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को जल्दी से कर लेंगे। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आखिरी से स्टार्ट करेंगे। जैसे 7 7 तो इधर लिख दीजिए, ये देखिए यहाँ पे 7 और 7 लिखे, 7 7 कहने का मतलब इस शुरू वाला 7 इधर देखना, इधर ई साइड में ई लाइन में। उसी प्रकार से इसमें अगर नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा हम लोगों का, इसमें मिला, ठीक है सर। तो इसमें मिला तो कहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है 7 इधर से, और इधर से लेंगे दोस्तों हम लोगों का यहाँ से 7, तो क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो टी है ये है। उसके बाद दू लीजिए, तो दू लेंगे तो कहाँ पे मिलेगा सर, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों का दू है, यानी कि यहाँ से ई दू से जाना है दोस्तों और ई दू पे जाना है, तो क्या आ गया, एम आ गया। आखिरी में एफ है, यानी आखिरी से चेक कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन को हटा दीजिए, नहीं हो पाएगा। तो पहला ऑप्शन जब नहीं हुआ तो इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन को देखिए 6 और 8, तो ऐसे लिख लीजिए 6 और 8। तो शुरू में 6 है तो 6 कहाँ आएगा, ये देखिए यहाँ पे 6 है। अब देखिए 8, तो 8 देखेंगे तो यहाँ पे एस आ रहा है। तो हम लोगों का दूसरा नंबर में लिए हैं दोस्तों हम लोग, किसको लिए, 6 और 8 कहाँ पे, देखिए पहला नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन को जैसे लेंगे तो 9 और 7 है, तो 9 और 7 है, तो 9 और 7 लीजिए ना, तो 9 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 7 हम लोगों का कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एस आ रहा है। तो आखिरी में हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों, ये देखिए आखिरी से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आखिरी से चेक कर रहे हैं, ये देखिए 9 और 7 उठाए हैं, तो यहाँ पे आखिरी में एस आना चाहिए, जबकि टी है। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो पाया, देखते चलिए कैसे करें। अब तीसरा को चेक करके देखिए 9 और 7, तो अभी देखिए 9 और 7 आखिरी वाला, हमेशा आखिरी, जैसे 9 और 7 उठाएं सर, तो 9 आपको इधर ढूंढना, ये देखिए यहाँ पे 9 हुआ और इधर से 7, तो एस मिल रहा है। तो आखिरी में तो यहाँ पे टी आ रहा है, तो ई भी नहीं हो पाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 में देखिए आपको अभी सारा अंक आपको मिला के दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ मिल रहा है। सबसे पहले 9 और 8, तो ये देखिए 9 यहाँ है, इधर से ले लीजिए दोस्तों 8, तो इधर से टी आया कि नहीं, 9 और 8 में टी आ रहा है, तो ठीक है सर, टी हम लोगों का मिल गया, आखिरी से चेक किए हैं। उसके बाद 1 और 2, तो इधर से हो जाएगा, ये देखिए 1, इधर से ले लेंगे दोस्तों 2, तो 1 और 2 लेंगे तो ऐप आएगा कि नहीं, बिल्कुल सर ऐप आएगा। आखिरी से जा रहे हैं हम, किधर से जा रहे हैं, ई साइड से इधर जाते हैं, ये देखिए। उसी प्रकार से हम लोगों को 1 1, तो यहाँ पे लेंगे 1 और इधर से लेंगे दोस्तों 1, तो क्या आएगा, यानी कि क्या दिया है, अच्छा या आई आखिरी वाला चेक कर रहे हैं, यानी कि यहाँ चौथा नंबर चेक कर रहे हैं हम, कहाँ चेक कर, ऊपर वाला 0 और 3, तो 0 और 3 है, तो यहाँ पे सर 0, इधर से लेंगे हम लोगों का 3, तो क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ये देखिए ना 0 और 3 इधर से ले रहे हैं तो ओ आ रहा है, तो हम लोगों का ओ दिया गया। उसके बाद आखिरी शुरू में सर 8 और 9, तो यहाँ पे लेंगे, ये देखिए 8, इधर से लेंगे दोस्तों 9, तो यहाँ पे एस आ रहा है। 8 और 9 में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 16 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा वीडियो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू।